हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये सपोज द इंटरेस्ट रेट पाउंड स्टर्लिंग इज 12% पर एनम और लंदन इंटरेस्ट रेट कंपेरेबल डॉलर इज 7% पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट पाउंड का आपका 12% पर एनम है, इंटरेस्ट रेट डॉलर का 7% पर एनम है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आपके पास कितनी है, 5% पर एनम है। स्पॉट रेट आपके पास कितनी है, पाउंड वन इक्वल टू डॉलर, पाउंड वन इक्वल टू डॉलर 1.95, 1.95 है। और फिर 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1.87 है। 1 ईयर फॉरवर्ड रेट पाउंड वन इक्वल टू डॉलर 1.87 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका आपको फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट के बेसिस पे हम कोई इंटरेस्ट की आर्बिट्रेज हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, तो देखिए जनरली हम क्या करते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट निकालते हैं उस करेंसी का जो हायर इंटरेस्ट रेट होता है, अब उसको कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट के डिफरेंस से। तो एक एक स्टेप मैं आपको पता, सबसे पहले आप स्टेप वन, डिस्काउंट ऑफ पाउंड व्हेन डॉलर इज नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। तो ये हो जाता है फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट, स्पॉट रेट इंटू 100। फॉरवर्ड रेट 1.87 है, स्पॉट रेट 1.95 है, 1.95 है इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 1.87 माइनस 1.95 डिवाइड 1.95 इंटू 100। तो ये 4.10% है। तो डिस्काउंट ऑफ डॉलर आपको 4.10% है, जबकि डिफरेंस आपको 5% है। तो यस, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज इज पॉसिबल हेयर। डिस्काउंट ऑफ पाउंड is 4.10%, which is lower than interest difference, interest difference. Hence, arbitrage is possible. Arbitrage is possible. अब पॉसिबल है एज हम जब लोअर होता है तो लोअर रेट से बोरो करते हैं, हाई रेट पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए हमने 7% पे बोरो किया और 12% पे इन्वेस्ट किया, तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा 5% हम कमाएंगे, 5%। लेकिन पाउंड डेप्रिसिएट हुआ है 4.10% से। जब पाउंड से डॉलर आप लेकर आओगे तो आपको पाउंड डेप्रिसिएट करेगा 4.10% से, तो आपको डेप्रिसिएशन के एक्सचेंज में लॉस आपको कितना हो जाएगा, 4.10%। इफेक्टिवली आपको फायदा हो जाएगा 0.90% एज बोरोड पाउंड, borrowed pound borrowed pound at the rate of 12%, at the rate of borrowed dollar borrowed dollar at the rate of 7% and invest in pound at the rate of 12%. Interest income 12% per annum minus 7% this per annum, that equal to 5% per annum। अब आपको स्टेप सेकेंड आ जाता है, इंटरेस्ट इनकम। पाउंड इज डेप्रिसिएटेड,
by 4.10% per annum. Hence, loss in exchange, loss in exchange, लॉस इन एक्सचेंज कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 4.10%. नेट गेन आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट में गेन हो गया, 4.10% पर एनम का आपके एक्सचेंज में लॉस हो जाएगा, 0.90% पर एनम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास निकल जाएगा। अब ये 22 नंबर फिशर इफेक्ट, ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे फिशर इफेक्ट में हमें क्या देखना है। फिशर इफेक्ट में आपको या एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा फिशर इफेक्ट का, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इसमें आता है, रियल इंटरेस्ट रेट आता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आता है, ये सारी को मैं एक एक करके डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।